ले ऑडियो भेजे थे, तू वो भी नहीं सुन रहा। क्या मौत पड़ गई है तुझे? डर गया इतना, इतना खौफ और भय तेरे में आ गया है? किधर तू पैसे खा के किधर हराम कर रहा है? हलाल करने का समय आ गया है। जाहिल साहब, जान नहीं छुटनी। जब तक भगवत गीता की पोस्ट तेरे पिछवाड़े पर चिपकी रहेगी, तब तक चांटे मैं स्पैम्पिंग स्पैंकिंग करता रहूंगा। ये याद रखना, ये याद रखना। जान नहीं छूटेगी। और उस यस्सु की कुत्ती को भी निकाल, उसको कह तेरे में भी दमखम है। तो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम किसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, मैदान के अंदर तुम्हारे बापू जानी अवेलेबल है। ड्रामेबाजों, कॉल नहीं उठाते हैं, कॉल नहीं उठाते फराडिये। अभी ऑडियो भेज रहा हूं जी, कॉल गई है पहले, ये देखो डबल टिक हो गई है। मर जाएगा नहीं, इसको पहले भी मैंने भेजी थी। ओए साहिल, यार वो तुझे उस दिन भी मैंने कहा था उसका रेट तो बता, वो जो उसको साथ उस दिन बिठाया हुआ था। अच्छा ये लाइव नहीं मैं बोल रहा, तो ये अपनी आपस में बात है। यार उसका बता, रेट बता, और पर आवर के हिसाब से है या और पर नाइट, या मुझे थोड़ा उसकी इन्फॉर्मेशन देना। और दूसरा अ, यानी जो है वो महाभारत वाला सीन भी कर सकते हैं या श्रीमद् भागवतम वाला, ये भी थोड़ा मुझे बताना, ठीक है? यानी ये है कि मैं पहले पता चल जाए ना मुझे, तो मैं तैयारी उस हिसाब से रखूँ, ठीक है? हुँ? और ये भी मुझे बता दे कि गुब्बारा यीशु की कुत्ती जो टोपी पहनती है, वो वाला यूज़ कर लूँ? यानी वो टेस्ट पसंद है उसे? झोपड़ी के मैदान में निकल, तेरी माँ का साकीना था। तुझे पहले बोला था, स्कॉलर कोई नहीं हूँ मैं, तुम्हारी मंजीर ठोकने के लिए मेरा जन्म हुआ है। गलत समय पर आ गए हो। धन्यवाद। हैं? यार एक और चीज़ पूछनी थी, सॉरी मैं भूल ही गया। यार, एक बार हाँ यार, सॉरी साहिल, वो भूल गया था। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स में मान जाएगी वो? सिर्फ ये पूछना था। यानी जिस हिसाब से रेट है उस एतबार से पर मंथ 500 रुपये में दे दिया करूंगा उसे, ठीक है? हाँ जरा पूछ लें, तेरी मेहरबानी। मैं फिर मुझे जल्दी अपडेट कर यार, मैं फिर अपना शिमला का माहौल बनाऊं फिर। अच्छा जी जी, धन्यवाद। ये तो हो गया ठुकाई वाला सीन। अब हम चलते हैं गीता लवर्स के पास, जो गीता के ज्ञानी, गीता के गुरु, गीता के चैंपियन हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ शश्वत सनातन साहब करके कोई हैं भाई। देखते हैं ये कौन है और क्या बात करना चाहते हैं। जी भाई, कौन है भाई? सनातनी हैं आप? हाँ जी, मैं सनातनी हूँ, पहचानते हो, कई बार डिबेट कर चुके हो, इस तरह से बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, आप आर्य समाज से हैं या पुरानिक हैं? अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूँ, मेरा नाम भूप यदुवंशी है, तुम जानते हो, कई बार डिबेट कर चुके हो। इस तरह से बनने से काम नहीं चलेगा, भागने से भी काम नहीं चलेगा, अवॉइड करने से भी काम नहीं चलेगा। डिबेट करते हैं ना। अच्छा, क्या कहा आपने? श्री कृष्णा के भक्त हैं आप? लगता है आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। क्या मैं कहा? डिबेट भगवत करने के लिए आया भगवत हूँ। गीता में प्रॉब्लम है? मैं सुना नहीं, सॉरी आवाज कट गई। गीता में प्रॉब्लम है? क्या है? बात करनी है या फिर डिबेट से ऐसे ही भागते रहोगे? 2.5 साल से भाग रहे हो डिबेट से और अपने गाल बजाते रहते हो यहाँ बैठकर। कम से कम मुझे समझ सामना नहीं करो, आई कौन। सनातनियों का मैं सामना तो करो भाई। सॉरी आवाज कट रही है। अर्जुन भाग गया था युद्ध से, कृष्णा ने जब बुलाया? क्या बोल रहे हैं गीता में? थोड़ी आवाज कट रही है। अर्जुन भाग गया था? देखो ये हरकतें करके थोड़ी देर में मुझे जो है स्टेज से डाउन कर दोगे, इरिटेट करके, या अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए कि भाई ये चले गए या हमने इनको हटा दिया। ये हमेशा से करते आए हो। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, बात करो। और आज तुमने टॉपिक रखा है भगवत गीता वर्सेस कुरान, तो पहले भगवत गीता पे बात कर लेते हैं। कुरान पे बात नहीं करोगे मुझे मालूम है, तो भगवत गीता पे ही बात करें। जो तुमने ये झूठ फैलाए हैं, जो छोटे छोटे ट्विस्ट मार दिए हैं, वो वृक्ष का नाम, वृक्ष के बारे में गलत सब चीज़ें बोल दी हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है, उस पर बात करते हैं ना। ऐसे क्या नहीं होता कहा है, एक आपने? तरफा वो बात करने से नहीं होता। श्री कृष्णा से इरिटेट हो गए थे अर्जुन जी? क्या बोल, मैं आवाज कट रही है आपकी मुसलसल। आवाज़ कट रही है कि नहीं कट रही है ऑडियंस देख लेंगे।
और वो देख भी रहे होंगे किस तरह से कायरतापूर्ण कार्य करते हो तुम लोग, अकेले बैठ कौन? के। अच्छा, सॉरी, दोबारा रिपीट करिएगा। श्री कृष्णा कायरता या अर्जुन जी कायरता? मुझे समझ नहीं आई, आवाज असल में कट रही, सॉरी आपकी। देखो, सूरज को दिया दिखाने से कुछ नहीं होता है। श्री कृष्ण का नाम लेकर इस तरह की बात करने से उनके उनकी प्रभुत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओहो, लेकिन तुम्हारा मैं कैरेक्टर सॉरी, क्या मुझे है वो अब पता आवाज आई चल आपकी, जाता आई है। है, सॉरी, मुझे व्हाट अब यू आवाज आर। आपकी आई है। सॉरी, मुझे अब आपकी आवाज आई है। मैं श्री कृष्णा का अपमान कदापि कदापि अपने विचारों में भी नहीं कर सकता। यकीन करें, सपने के अंदर भी बात नहीं, मैं करनी नहीं है कर कि रहा। नहीं? बात वो करनी है करने कि लगा नहीं? हूँ, मैं करने टॉपिक लगा पे हूँ। बात करनी है ना? पहले आपको पता है, मैं थोड़ा आपको क्यों नहीं समझ आती पूप साहब, आप क्यों नहीं समझते इस चीज को? आपसे हमें प्रेम ही बड़ा है। हम थोड़ा वार्म अप, थोड़ा फ्रेंडली। आप आए, आपने मुझसे ये नहीं कहा कैसे हैं, काफी अरसे बाद आया हूँ क्या, कोई खुद तो मैंने इसीलिए फिर आपको छेड़ा है। आपको पता नहीं है मेरा? अच्छा, नहीं, आपको आपने लगता है, एक शुरुआत मिनट ही पूप कर साहब, दी। पूप साहब एक मिनट मैं आपको शुरुआत कर बताता दी हूँ। कि जैसे आप मुझे एक मिनट जानते ही पूप नहीं साहब, हैं, तो फिर मुझे भी उसी तरह से बात करना पड़ा ना। पूप साहब एक मिनट, पूप साहब एक मिनट। नहीं, जब आप आए मैंने कहा कैसे हैं, आपको चाहिए था यार, कैसे हैं, खैरियत है, यानी मैं आपसे एक फ्रेंडली माहौल चाह रहा था। जैसे ही मैंने देखा ना कि आपने ये शो डालना, पब्लिक देख रही है, तू भाग रहा है फलाना, आपको क्या लगता है कि मैं परवाह करता हूं कि कौन मेरे बारे में क्या? आपको ये अभी तक समझ नहीं आई कि मैं कौन हूं? ये देखें, 2 मिनट लगाऊंगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ठुड्डा मार के बाहर फेंक रहा हूं, ये मेरे घंटे को परवाह है। मैं सिर्फ एक को जवाब दे हूं, वो वो एक अल्लाह, बस, उसके अलावा किसी को नहीं, नेवर एवर। 2 मिनट का काम है मेरा, क्या हाल है, बहुत अच्छे। सबको पता है कौन कितने पानी में है, सबको पता है कौन डिबेट करना चाहता है, लिंक किसने पब्लिक किया है, कौन बात करना चाहता है, सबको पता है। मैं तुम लोगों के बापों को पकड़ के बैठा हुआ हूं, साहिल को, जो मुझसे भाग रहा है। आप क्या हो? आप क्या हो? तो ये याद रखना है। ये आगे जो भरमबादी है ना, फलां भाग रहा है, फलां ये हो रहा है, 2 मिनट पिछवाड़े पे ठुड्डा मार के बाहर फेंकूंगा। आई डैम केयर, डैम। मैंने अब बहुत अच्छा, इस हमाम में मैं कपड़े उतार के घुसा हूं। वो दिन चले गए जिस टाइम आके तुम डिक्टेट हमें करोगे और बताओगे फलां क्या सोचेगा, तो फलां क्या सोचेगा, और चल रहा है, फलां क्या सोचेगा, फलां सोचेगा। मैं कभी अपनी नहीं सुनता कि मैं क्या सोचूंगा, मैं कभी अपनी नहीं सुनता। ये आके मुझे कहते हैं फलां क्या सोचेगा, तो फलां क्या सोचेगा। पब्लिक देख रही है तो देख ले, पब्लिक देख ले, बहुत अच्छे, देख ले। पब्लिक बहुत कुछ देखती है, पब्लिक की मर्जी, पब्लिक को एंजॉय करने दो। मैं तुम्हारे तुम्हारे जिन्नों को और तुम्हारे जो बड़े बड़े देवता देवियां हैं उनको आवाज दे रहा हूं, उनका वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तू आ गया है, तू कौन जी? मैं खाम खा जी, बेगानी शादी के अंदर कुमार साहब दारू पी के कनातों के अंदर गिरे हुए हैं, गटर के अंदर। कुमार साहब बेगानी शादी में दीवाने, फ्री के अंदर। सबसे पहले जब आना है ना, ये गलतफहमी निकाल देनी है। मैंने बहुत बार कहा हुआ है, पहले हम सरिये तोड़ेंगे उन गर्दनों के जो हिंदुत्व ने तुम्हारे पिछवाड़ों के अंदर ठोक के गर्दनों में डाले, वो सरिये पहले तोड़ेंगे। उसके अलावा दूसरी बात नहीं होगी कोई भी। ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया। लो, निकल गया, बस इतनी सी कहानी थी। लो, बस ए ड्रामा करने आया था। ओ भाई, तू आके बात कर, आके कहो, इस सलीके के साथ बात शुरू होगी, कैसे हैं, ठीक है, खैरियत, सब A1 फर्स्ट क्लास, बस आगे चलो, बात होगी। क्या हो गया, क्या दिक्कत है? ए जी फलां भाग रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चल फिर जाके खुद ही कर, इधर से भाग जा, मेरे पास ना कर, अपने पैसों पे चल। मौज करनी है तो अपने पैसे ते करो, साढ़े पैसे ते नहीं करो, सिंपल। अच्छा जी, यार मुसलमान ना जुड़े भाई, मुसलमान ना जुड़े, मुसलमान ना जुड़े मेरा भाई, प्लीज प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ यार, ये काम का बंदा है, ये काम का बंदा है, मोक्षा है, मोक्षा भाई ये। हाँ हेलो भाई, कैसे हो? हाँ मोक्ष भाई, कैसे हो? ये हुई ना बात, कैसे हो, ठीक हो, सब खैरियत? हाँ जी, बढ़िया। हम्म, आज का प्रोग्राम सुना मोक्ष? हाँ सुना, मतलब बीच में ज्वाइन किया था, पूरा तो नहीं सुन पाया, सुन लिया फिर भी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, जो कहना चाहते हो आप कह लो, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका क्या क्वेश्चन था बस इस पे? नहीं, असल में सारी जो टॉपिक डिस्कस हुआ है ना मोक्ष, वो ये हुआ है कि एक्स मुस्लिम्स का कहना ये है कि गीता
इवॉल्विंग है। गीता आपको ये सिखाती है कि आपने इवॉल्व कैसे करना है, एक्सपैंड कैसे करना है। और ठीक चलो है। यहाँ तक अगर वो कहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं था, भाई ठीक है, आप भगवत गीता को मानते हो, जो मर्जी क्लेम करो, मगर कम बखत ये भगवत गीता को मानते भी नहीं है और भगवत गीता का अपमान भी करवाते हैं, फिर खुद आते नहीं है ये। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहा, तुम्हारे सामने कॉल किया, नहीं उठाई कॉल, भगवान भाग गया। अब दूसरी तरफ इन्होंने कह दिया कि कुरान जो है ना वो आपको श्रिंक होना सिखाता है। कुरान आपको सिखाता है कि आप अपनी अकल को बंद कर लो, अपने कमरे में बंद हो जाओ, सोचना नहीं है, सीखना नहीं है, अंधविश्वास, अंधभक्ति, ये कहते हैं। इस मिथ को आज हमने तोड़े, ठीक ओके। है। तो उसमें मैंने एक मिसाल दी, मैं आपको ना एक समझाता हूँ। ये जो वृक्ष की बात हो रही थी ना, यही, क्योंकि जो पूप है ना, पूप पूप का तो पूप मैं पहले निकालूंगा, क्योंकि इस्लामोफोब का पूप निकलेगा, ठीक है जी। इस्लामोफोब का हम पहले पूप निकालेंगे, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे। अच्छा, मगर आप चूंकि अच्छे से सलीके से हमेशा आते हो, बात करते हो, मैंने ना यहाँ एक उपमा है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक वृक्ष था, अश्वत्थ, अश ठीक। अश्व अश्वत्थ। तो अश्वत्थ ये जो वृक्ष है, इसकी उपमा दी गई है। मैं आपकी इस पर टिप्पणी जानना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं, आपका मानना क्या, आप मुझे समझाओ, ये क्या था By दरख्त? just do must cut down with strong detachment, then one must learn. 2 मिनट में पढ़ लूंगा एक बार. Then one must search out the base of the tree, वो which is अपने पास tree. निकालो ना। ये अच्छा मैंने अपने पास, वो हाँ ठीक तीसरी है। और चौथी का रखा हुआ है। ठीक। आप ऐसा करो, भगवत गीता 15 अध्याय खोल के ना, शुरू में ही उसको श्री हाँ ठीक कृष्ण है, ने मैं अर्जुन को बताया, 15वां। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ फिर, हाँ? हाँ हाँ, हिंदी में पढ़ दो, जैसे उसको मुझे समझाना है, जैसे मर्जी पढ़ो, मुझे समझा देना बाद में। ठीक है, चलो रुको मैं खोल रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूप सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए। तभी कोई इसका आधार को जान सकता है कि परम प्रभु है, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है, और उनकी शरण ग्रहण करने से फिर कोई इस संसार में लौट कर नहीं आता। तो मतलब ये तो एक वो बता रहे हैं कि जो पूरे जो हमारी जो यूनिवर्स है, जो भी है, एक पेड़ की तरह ही है, और उसकी जो रूट है और जिस रूट से वो पैदा हुआ है, उस वो रूट है गॉड। हम्म। मेनली यही बात की गई है इसमें तो। और उसमें ये जबरदस्त भी है जबरदस्त। कि जैसे कुछ ऐसे भी, जैसे अगले कुछ हम वर्ष पढ़ते हैं उसमें ये भी आता है कि जैसे पत्ते होते हैं वो आगे आगे उसकी ब्रांचेज हैं, तो वो वर्ल्डली मटेरियल अफेयर हो गई, ये चीज होगी। तो मतलब हम्म। मेन पॉइंट यही है कि वो रूट उसकी वही है, भगवानी। टूट वही है। अब यहाँ ये लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ आप बताओ। मसंग शास्त्रेन, मसंग मसंग शास्त्रेन का मतलब होता है कुल्हाड़ा, ठीक है, एक मजबूत कुल्हाड़ा, ठीक है। इससे वो कहते हैं उसकी जड़ को काटना है, यानी दरख्त को ठीक है। काटना है, सॉरी, जड़ नहीं, जड़ नहीं, ठीक है। तो जड़ को नहीं काट, दरख्त को काटना है, और फिर आपने खोजना है इसकी जड़ को, यानी किसको, ईश्वर को। बिल्कुल। जिस इसकी जड़ ईश्वर है और आगे शाखें हैं जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ये उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है, मैं समझता हूँ, यानी ये मटेरियल बात नहीं हो रही, ये एक अनमैनिफेस्ट बात हो रही है, हाँ मेटाफर ही है। मेटाफर बात हो रही है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, दरख्त को काट कर जड़ के पास जाना है, ऐसा ही है ना? मतलब इसमें ये है कि जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ये है कि जो हमारी इच्छाएं या जो मतलब हमारी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, डिजायर, जो एक्सेसिव डिजायर होती है, उसको नहीं नहीं, सबको। ओहो, सॉरी सॉरी, रुको रुको, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैंने कहा मेटाफोर है। दरख्त शाखें मानो जैसे हमारी इच्छाएं हैं, हमारी काम ठीक है। वासनाएं हैं, हमारी वर्ल्डली डिजायर हैं, हमारी जो है ना मटेरियल डिमांड्स हैं, वो सारी चीजें। तो मैं मेटाफोरली समझ रहा हूँ उस चीज को, आप सही कह रहे हो कि उसको ये कहा है कि अपनी इच्छाओं को काटना। यहाँ भी ये लिखा हुआ है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब भी ये है कि आप जो दुनिया के साथ आपको चीज अटैच कर देती है ना, उससे अपने आप को डिटैच करने के लिए इसको काटना है। एक्स ऑफ डिटैचमेंट का मतलब है ऐसा कुल्हाड़ा यूज करना है कि अपने आप को त्यागना है, दुनिया से साइड पे करना है। मेरा ठीक पॉइंट है। ये है, जो मैं रखना चाह रहा हूं, वो पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये है कि भगवत गीता आपको ये सिखा रही है कि आपने इन शाखों के अंदर नहीं उलझना, बल्कि इनको काट कर, इनको त्याग कर जड़ की तरफ आना है। ऐसा ही है ना, ईश्वर की तरफ। बिल्कुल।
हाँ, मतलब ये मेरा अब इस पॉइंट के अंदर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता ये कह रही है कि आपको रिटर्न वापस आना है अपने रूट्स की तरफ, जड़ की तरफ। ठीक है। ऐसा ही है ना? हाँ, तो ये श्रिंकिंग है, ये इवॉल्विंग नहीं है, ये मैं कह रहा था। नहीं मतलब अब ये इसका मतलब फिर ये नहीं है ना कि बिल्कुल हम काम को छोड़ ही देना है जो हम काम कर रहे हैं, वो तो करते ही यानी रहना, कहा वो है, तो भगवत गीता ने कहा है, भगवत गीता ने कहा है जो कर्म संन्यास है, कर्म संन्यास योग बेसिकली यही है। हाँ बिल्कुल कर्म संन्यास तो क्या है, पर कुछ वर्सेस ऐसी भी हैं जिनमें ये बोला कि हमें जो काम हमने करने हैं वो तो करना ही है ना, वर्ल्डली अफेयर तो, नहीं नहीं, लेकिन देखो फिर बिल्कुल तो अटैच कॉन्ट्रडिक्शन, नहीं होना। फिर तो ठीक है, इवन नहीं, कर्म संन्यास के अंदर कर्म भी साइड पे हो गया, अटैचमेंट। ये देखें, 3 तरह की चीजें, एक है कर्म, एक है कर्म योग, और एक है कर्म हम्म, संन्यास। हाँ वो तो श्री कृष्ण कर्म संन्यास के ऊपर जोर देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, जो लोग कर्म करना चाहते हैं कि कर्म भी करें और उनको फल की इच्छा भी हो, ठीक है। दूसरा आ जाता है कर्म योग, कि आपने इच्छा फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी, ठीक है, मगर कर्म करना है, कैसा भी हो कर्म करना है आपने, फल को छोड़ दो, त्याग दो। तीसरा है कर्म संन्यास, ना कर्म करना है ना फल की इच्छा। ये एपिक है नहीं, गीता का, मैं दिखा ठीक है देता हूँ अगर पर मुझे कहते हैं। बिल्कुल, तो पर एक वर्ष वो भी है ना, उसमें ये लिखा है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के ये रह नहीं सकता, ये भी तो वर्ष आपने पढ़ी होगी ना शायद, कि देखो काम वो कर्म तो करना ही वो पड़ेगा, देखो उसके बिना हमारी बॉडी। तीन प्रकार के लोग बताए गए हैं। हम्म ये बात आपकी ठीक है कि ऐसे श्लोक भगवत गीता के अंदर मिलते हैं, हम्म मगर भगवत गीता के अंदर जो एम है ना, जिसे कहते हैं कि पराम गति, समझ हम्म लो, पराम गति अचीव करने, मोक्ष अचीव करने के लिए आपको कर्म संन्यास योग को अचीव करना होगा। अब ये देखो, मिसाल के तौर पे ये चलो मैं शेयर ही कर देता हूँ, भक्ति योग के अंदर, ठीक है ना, हम्म 12 का 17, 1 मिनट मुझे देना बस, मैं ना आपके साथ शेयर करता हूँ। भक्ति योग के अंदर श्री कृष्ण ने ना बेसिकली सिखाया है कि आपने मैं शेयर कर देता हूँ अभी, रुको जरा। और भी हैं कई, मैं एक शेयर करता हूँ, और भी कई आपके सामने रख दूंगा। जब मैं पढ़ रहा था ना, तो ये मैं रख रहा हूँ, 1 मिनट देना बस, इसको हटा के इसको ले आते हैं। ये देखें, इसको पढ़ लें आप, संस्कृत में हम्म पढ़ना, संस्कृत में 12 का 17 है, ये पढ़ लें। ठीक है। वे जो न लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं, न सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं, एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, मुझे अति प्रिय हैं। हाँ हाँ, अब यहाँ जो है ना, ये जो जुमला है, ये हम्म बेसिकली कर्म संन्यास का वर्णन है। वह शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं, कर्मों का, फल का नहीं, कर्मों का परित्याग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर पर कहा, ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, मुझे अति प्रिय हैं। वो तो मैं समझ गया आपकी बात, बस पर ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जो कर्मों का शुभ अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं, मतलब अब ये तो मतलब नहीं है ना कि कुछ भी नहीं करते, फिर तो मर ही जाएंगे, कुछ हाँ नहीं हाँ, करेंगे। नहीं, हाँ, एग्जैक्टली, यही वजह है कि जिन्होंने भगवत गीता के जो भाष्यकार हैं, हम्म उन्होंने इस बात पर कहा है कि बज़ाहिर, यानी अपेरेंटली भगवत गीता के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है कि श्री कृष्ण हम्म शुरू तो कर्म से होते हैं, यानी अर्जुन को कहते हैं तू कर्म क्यों छोड़ रहा है, जैसे मैंने पढ़ा 2 की 36 और 37 में कहते हैं अगर तू मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, अगर जीवित हम्म रहा तो महिमा मिलेगी, ठीक है। और ये महिमा चौधरी नहीं, महिमा यानी वो आपको किंगडम, यानी दौलत, पैसा, राज, शासन, हम्म, शासन, ये क्या बोलते हैं, शासन या शासन, आसन, शासन। हाँ शासन या आसन आपको मिलेगा, गद्दी मिलेगी, ये चीजें वो ये बात रख रहे हैं। अब जिन लोगों ने बात की ना, उन्होंने कहा फिर भगवत गीता आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ती है ना, अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, तो वो आपको ये चीज बताती है कि आपने कर्म को ही त्याग देना है। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों, उसके पीछे एक लॉजिक है भगवत गीता की। मैं अगर गलत हूं तो मुझे ठीक करना, मुझे बताना कि मैं हम्म, सही नहीं हूं। मुझे जो चीज ठीक। समझ आई है भगवत गीता पढ़ते हुए, वो ये है, जो इच्छा है ना, वो कर्म के बाद आती है, बाद इच्छाएं, कुछ इच्छा है जो कर्म से पहले आती है, कुछ इच्छाएं हम्म, हैं, या इच्छा नहीं, मेरे ख्याल से कहना चाहिए उसको, क्या कहना चाहिए, अम, प्रतीक्षा का क्या अर्थ होता है, प्रतीक्षा,
प्रतीक्षा, हम्म, वेट, वेट, विश हाँ वेट। प्रतीक्षा, हाँ वेट प्रतीक्षा, यस प्रतीक्षा वर्ड होना चाहिए सही। हम्म तो इच्छा नहीं, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कर्म के बाद जन्म लेने वाली भावना है। हम्म मिसाल के तौर पर मैं बीज डालता हूं, तो मैं प्रतीक्षा करता हूं कि कब ये वृक्ष बनेगा। तो ठीक है। बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, अगर मैं बीज ही ना डालूं, मेरी प्रतीक्षा ही नहीं होगी, है कि नहीं? हम्म अच्छा, फिर मैं युद्ध में जाता हूं, तो मुझे विजय होने की प्रतीक्षा रहती है। मेरी इच्छा है कि मैं विजय प्राप्ति हो। कोई भी ऐसा योद्धा या सेनापति नहीं होगा जो विजय प्राप्ति ना करना चाहता हो। सारे युद्ध इसीलिए लड़ते हैं, विजय प्राप्ति करें। हम्म अगर मैं युद्ध ही ना लड़ूं, तो मेरे में ये इच्छा ही नहीं रहेगी, मैं इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करूंगा कि मुझे विजय प्राप्ति हो। तो अब समझना आपने हुआ क्या। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की स्टडी की ना साइकोलॉजिकली, बेसिकली कृष्णा एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजी के तौर पर अर्जुन को स्टडी कर रहे थे कि अर्जुन क्यों ऐसे कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि श्री कृष्णा आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली भगवत गीता जब आगे चलते गए ना, तो उन्होंने ये बात की कि अगर एक व्यक्ति के अंदर से कर्म की इच्छा भी निकाल दी जाए, तो कर्म के फल की इच्छा ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। क्योंकि ये मुश्किल काम है कि अगर कोई बंदा कर्म करे और फिर उसको फल की इच्छा ना हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है। ठीक है, कोई बंदा ये ना करे, ये कॉमन सेंस। ये वजह है कि शुभ अशुभ को परित्यागना, ये मुझे लॉजिक समझ आई है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दो। नहीं ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना कि बिल्कुल ही कर्म को त्यागना है, वो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये कुछ कुछ चैप्टर, एक चैप्टर ऐसे हैं कि जो यहाँ पे अर्जुन को ये बताया जा रहा है कि लक्षण बताए जा रहे हैं कि जो शुभ अशुभ कर्म को त्याग देता है, ठीक है। फिर अगला एक ही चैप्टर है कि उसका नाम नहीं याद मुझे पूरा, तो उसमें ये बोला गया कि जो बिल्कुल ही जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो वो उसके लिए कुछ भी करना ना करना एक बराबर हो जाता है, लेकिन वो काम तो फिर भी वर्ल्डली फेयर करता है। तो जो आप ये बोल रहे हो कि मतलब बिल्कुल ही त्यागना है, तो ये तो फिर ऐसे त्याग सकते ही नहीं ना, क्योंकि ऐसे तो हमारे जो वेद हैं और जो जैसे दूसरे ग्रंथ हैं, उनमें कर्म तो लिखे हुए हैं कि ये कर्म तो हमें करने ही है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कोई पैदा हुआ है, ठीक है, उसको कर्म लिखा है कि उसको शादी करनी है, फिर उसके आगे बच्चे होंगे, फिर वो पढ़ेंगे, उनको पढ़ाना है, मतलब तो ये तो शास्त्रों में कर्म है ना। तो कृष्ण अभी शास्त्र के उल्टा तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, जो वो खुद बोल रहे हैं हम्म, कि भी वेद वेद के बारे में भी मैंने नहीं बताया इसमें। तो मेरा पॉइंट तो ये है कि जो आप बोल रहे हो कि वो कर्म की इच्छा निकालने के लिए वो सिर्फ इस कंटेक्स्ट में की गई है कि वो सिर्फ डिजायर का एक एक्सेसिव या डिटैचमेंट को खत्म करने के लिए है। क्योंकि कुछ वर्ष जो मैं बोल रहा था कि वो मिलती हैं, कि उसमें ये लिखा है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता एक मिनट भी, इस मेरे भगवत गीता में आती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ही कर्म को छोड़ देना है। अगर कर्म को छोड़ ही देंगे तो फिर तो मर ही जाएंगे, मतलब ये मेरा पॉइंट है। हम्म। उसका तरीका नहीं, कर्म को छोड़ देंगे तो वो मर ही जाएंगे, वो तो बात आपकी ठीक है, मगर यही एक ये समझ लें कि इलॉजिकल एस्पेक्ट था भगवत गीता का, जो मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि श्री कृष्ण बेसिकली भगवत गीता, इन इन सिंपल वर्ड्स, भगवत गीता अपने पाठक से, अपने मानने वाले से चाहती क्या है, वो क्या रखे। क्योंकि वो हम्म परित्याग का भी बात करती है। अच्छा, फिर कहीं जगह पर नजर आता है अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण मुझे बताइए मैं आपकी कैसे सत्कार करूं, आपकी पूजा उपासना कैसे करूं। श्री कृष्णा हम्म कहते हैं जो भी जिसकी भी कर रहा है वो मेरी ही कर रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं मेरी कर लो, सिर्फ मेरी। ये बड़ा ऐसे लगता है इसका तो कि मैं आपको श्री शॉर्ट में कृष्णा, आंसर दे सकता हूँ थोड़ा सा, बस हाँ ज्यादा तो बताओ, मैं इस पे, हाँ, मैं इस पे बता ये दो, मैं बोल फिर एक सकता हूँ और कि आपको उसमें श्लोक दिखाता हूँ। हाँ। ठीक है ठीक है। तो मतलब ये है कि जब जो हम गीता की बात कर रहे हैं ना, कि गीता मतलब अगर इसको ये देखा जाए कि जैसे आपने मान लो आप कुरान, एक साइड कुरान आप दिखा रहे हो जैसे और एक साइड गीता, तो गीता कोई मतलब ठीक है अभी हमारा स्क्रिप्चर है, पर वो ये वैसा स्क्रिप्चर नहीं है कि इसमें हर चीज मतलब मेंशन्ड है, क्योंकि इसमें जो वेद में सब कुछ मेंशन्ड है, ये एक बैटल फील्ड में हुआ है कि जब अर्जुन अपनी सब कुछ तैयार ही नहीं था, मतलब अपना धर्म निभाने के लिए कि उसे लड़ना है, ठीक है, और वो वहां पे मतलब उसने अपने वेपन फेंक दी, और क्योंकि उसको अटैचमेंट अपनी उनसे थी, परिवार वालों से, जबकि वो गलत थे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो मैसेज अर्जुन को दिया गया वो उस बारे में है कि एक डिटैचमेंट को खत्म करने के लिए, और उसको ये समझाने के लिए कि तुझे अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो गीता को अगर हम इसे ऐसा देखें कि पूरा फुल हिंदुइज्म स्क्रिप्चर है, तो ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ महाभारत का जैसे पार्ट तो है ये, लेकिन बाकी हमारे जैसे मेन तो ड्यूटीज और जो चीज है वो, जैसे आपके कुरान में मेंशन है, अभी ड्यूटीज करनी है जो भी आपको अल्लाह ने बोला,
तो वो हमें वेद में है। तो हमें अगर ऐसा देखा जाएगा तो हमें वेद को और कुरान को तो हम कर सकते हैं कि भाई इसमें भी ड्यूटी इतनी दी है, उसमें कितनी दी है, लेकिन गीता को हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा हर चीज मेंशन होगी उसमें। ये मेरा पॉइंट है, सिर्फ वो यानी एक हाँ ठीक है, यानी आप ये कह रहे हो कि जिस किसी ने भी भगवत गीता वर्सेस कुरान किया वो मूर्ख है, यानी उसने गीता को पढ़ा नहीं है। मूर्ख तो नहीं मैं ऐसे बोलना चाहता किसी के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक पूरा स्क्रिप्चर नहीं है गीता की, उसको पूरा ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि उसमें हाँ सब ठीक कुछ है, समझ आ मेंशन्ड गया। है और हाँ उसमें अलग साइड दूसरी साइड में मतलब ऐसा ठीक, कंपेयर नहीं कर सकते फुली। ठीक है। अब ये दूसरा श्लोक मैं रखने लगा हूँ, इसके बाद आपसे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज बात चल रही है कि वो जो श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि आप कर्म संन्यास करें, उसके पीछे रीजन क्या है। ये 18वां चैप्टर है, यहाँ पर भी कर्म संन्यास का जिक्र किया गया, थोड़ा सा आपने देखना है। ये इसके कर्म कौन सा संन्यास नंबर को है? एक और एंगल से पेश किया गया, ये पढ़े 18 का 17। ठीक है, रुक जा, मैं अपने भी खोल रहा हूँ, इसमें दिखता नहीं सही। खोल लें और मुझे बताएं। हम्म, जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं होती, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे ना तो जीवों को मारते हैं और ना ही कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। हाँ, हम्म अब ये मुझे समझाओ, ये क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ पाई। अब इसके लिए मुझे एक बार पूरा पीछे देखनी पड़ेगी, एक दो बरस या तो, क्योंकि हाँ रुको प्रॉपर ऐसे मैं प्रॉपर देख लो। देखो यहाँ तक मुझे हम्म समझ आ जाए, जो कर्तापन के अहंकार, यानी जो ये कहता है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, मैंने किया जो किया, हम्म ये वो कहता है जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं, ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ आ गया। और जिनकी ठीक बुद्धि है। मोहग्रस्त नहीं, ठीक हो गया, ठीक है ना, सेल्फ हम्म प्रेज नहीं या इस तरह की चीजें नहीं करता, ठीक है। यद्यपि वो जीवों को मारते हैं, तथापि वो ना तो जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। अब ये चीज मेरे लिए शॉकिंग है, इसलिए कि यहाँ अगर हम्म आपने किसी जीव की हत्या की है, कहा जा रहा है मारने वाला नहीं मार रहा, कोई और मार रहा है, वो नहीं मार रहा। नहीं। फिर यहाँ कहा गया और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं, कर्मों के बंधन में भी वो नहीं पड़ते, यानी कार्मा, हम्म कार्मा से वो निकल जाते हैं। अब ये यानी अगर व्यक्ति अपने अंदर ये एक स्थिति अपनी बना ले, ठीक है, कि वो कर्तापन हम्म के अहंकार, मिसाल के तौर पर मैं किसी को मार के कहूं मैंने किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, मैं तो किया ही नहीं नहीं। इस ठीक है, वैसे इसका तो मैं अभी अभी तो मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पूरा ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें मुझे ये नहीं लगता कि किसी को मारने के लिए वो बोला गया, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है जो 16th है, नहीं नहीं, मैं दिखा उसमें देता ये हूँ। लिखा ना, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अरे 16 चैप्टर है ना, उसमें ये है कि सब पे दया रखनी और ये मतलब किसी को बिना मारना नहीं, तो ये मैं इसका जवाब दूंगा तो, पर मैं अभी नहीं देना चाहता। ठीक है। अभी नहीं देना चाहते, क्या मतलब अभी हाँ नहीं देना मतलब चाहते? इसका मैं पूरा चैप्टर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये 18 चैप्टर में वर्सेस काफी हैं, पढ़ने के बाद ही देखो इसकी वर्सेस भी 70-80 वर्ष है इसमें, 878। देखो, तो देखो मैंने ये चीज पूरा इसलिए पढ़ने रखी है कि ये कर्म संन्यास को एक ब्रेन वॉशिंग के लेवल पर लेकर जा रही है, क्योंकि अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहा था, तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम ये कर ही नहीं रहे हो, तो कर ही मैं रहा हूं, तुम तो कर ही नहीं रहे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखना, ये ताकि आपको पता चले कि कर्म संन्यास कितनी डेंजरस थिंग थी, कि एक आदमी को ये कहा जाए कि तू नहीं कर रहा। मिसाल मैं एक और आपको 11 का देता हूँ, ये देखना जरा, 11 का 33 था आई गेस। हाँ ये देखना, मैं हिंदी में निकालता हूँ, ये देखना, ये मोक्ष, ये भी मुझे समझ नहीं आया, मैंने भगवत गीता पढ़ी और बड़ा मैंने गौर किया, मगर मुझे ये श्लोक नहीं समझ आ सके। ये भी कर्म संन्यास का वर्णन ठीक इशारे में है। मिलता है, पढ़ो जरा, इसलिए 11 का उठो युद्ध 33। करो। ठीक है। हम्म, इसलिए उठो युद्ध करो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य का संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। और अच्छा, इससे हाँ, इससे पिछला श्लोक भी मतलब थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, वो बोलते हैं कि हाँ, मैं प्रलय का मूल हम्म, कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए आता हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यू रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। अच्छा हाँ, ठीक है। यानी तो यानी मैं हाँ। हाँ, श्री कृष्ण पता है क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं इनको गाजर मूली की, यानी मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, श्री कृष्ण हम्म कह रहे हैं इनको गाजर मूली की तरह काटो, तुम नहीं काट रहे, इनको मैं पहले ही काट चुका हूँ, ये मैं कर रहा नहीं हूँ, तुम नहीं। नहीं कर रहे। ये देखिए क्या लिखा है, ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा
मारे जा चुके हुए हैं, ये हो चुका है। हे श्रेष्ठ धनुधर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम एक टूल हो, तुम